राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। अच्छा, मेरे पास ना 2-3 दिन से एक ही मैसेज इंस्टाग्राम पे भी आया, आज मुझे किसी ने कमेंट्स भी बोला, तो मुझे लगा क्यों ना इस पर डिटेल में वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आप लोगों को शायद इस बारे में अवगत नहीं है या फिर पता नहीं है इस बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, वृंदावन के साधु संत क्या कहते हैं और मेरी अपनी पर्सनल राय क्या है। मैं तीनों विषय के बारे में आपको बताऊंगी। और टॉपिक है, क्या हमें भंडारे का भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की क्या राय है पहले तो कमेंट्स करके मुझे बताइए कि भंडारे का जो भंडारा होता है जगह जगह पे, वो आप लोगों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो अब बता देती हूँ शास्त्र क्या कहते हैं। सबसे पहले शास्त्र सम्मति बात कर लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि किसी के श्राद्ध का या फिर किसी की जो 13वीं होती है, श्राद्ध अर्थात जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का किसी कहीं भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि जगह जगह पर भंडारे होते हैं, लोग अपने पितरों के निमित्त भंडारे करते हैं, तो ऐसे में आपको कहीं भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरे शास्त्र कहते हैं किसी की 13वीं हो गई, 11वीं हो गई, ठीक है ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो 13वीं 11वीं होती है, तो वहां का भी भोजन प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो आयु को घटाते हैं। नेक्स्ट बात, बड़े सारे लोग जो होते हैं, जिसके आप में से कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो वैष्णो देवी गए हैं, कमेंट करके मुझे बताइए। वैष्णो देवी में आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा होगा, जब आप चढ़ाई प्रारंभ करते हैं तो बहुत प्रसिद्ध है गुलशन कुमार का भंडारा। मैं बहुत छोटे से 15-16 बार गई हूँ गुलशन कुमार के भंडारे में, 1-2 बार भोजन भी ग्रहण किया है, खाना भी खाया है, और हलवा प्रसाद तो वहाँ का भाई बहुत ही औसम होता है, हलवा प्रसाद भी खाया है, तो हम लोग बहुत बार गए। तो अब गुलशन कुमार के भंडारे में लोग कहते खाना खाएं या ना खाएं। वैष्णो देवी जब आप जाते हो या फिर किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हो तो लोग क्या कहते हैं, सीधे डायरेक्ट अपने घर पे आओ। एक बार की बात है कि मैं वैष्णो देवी गई थी, तब मुझे इतनी नॉलेज जानकारी नहीं थी, तो बीच में हमारे एक नॉन का घर पड़ा। वैष्णो देवी से आते वक्त हमारे एक नॉन का घर पड़ा, वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब हम उनके घर पे गए आते वक्त वैष्णो देवी के, हम सब बड़े टायर्ड हो गए थे, तो हम उनके घर पे रुक गए। तो उन्होंने हमें बोला कि बेटा मेरे घर पे आए हो, मुझे परेशानी नहीं है कोई भी, मेरे को अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें एक बात बताता हूं मैं कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थल से आओ, कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, किसी के घर पे नहीं रुकना चाहिए। मतलब अगर तुम किसी के घर पे रुक जाते हो तो आप अपना जितना भी पुण्य है वो उसके घर पे छोड़ के चले जाते हो। जब भी आप किसी भी तीर्थ स्थल से आओ तो आपको अपने घर पे जाके कंजक जमानी चाहिए, प्रसाद का वितरण करना चाहिए, वहां से जो भी आप जल लेके आए हो उसका अपने घर पे छिड़काव करना चाहिए। मतलब अपने जो वाइब्रेशंस आप लेके आए हो वो डायरेक्ट अपने घर पे देनी चाहिए, किसी और के घर पे नहीं देनी चाहिए। अब आप अगर दीदी होटल वगैरह में जगह जगह रुकते हैं, वहां पे क्या करें, तो वहां पे हम पैसा खर्च करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बात दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। वहां पे हम पैसा खर्च करके भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। किसी भी तीर्थ स्थल में अगर आपको भंडारा होते हुए दिखाई दे तो आपको वो भंडारा पा लेना चाहिए, लेकिन आपको दान भी देना चाहिए, तभी आपको भंडारा पाना है। आपने देखा होगा कि मेरे को ही देख लो आप, मैं श्रीधाम वृंदावन में मैंने अपनी शादी की पहली सालगिरह बनाई, श्रीधाम वृंदावन में मैंने अपनी एनिवर्सरी बनाई, श्रीधाम वृंदावन में समय समय पे हम लोग छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं। और अभी देखो संतान उत्पत्ति के लिए भी हम लोग श्रीधाम वृंदावन ही जाने की सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धाम है, भगवान का धाम है। यहाँ पे एक इंसान को खाना खाने का मतलब आप समझ रहे हो, 100 इंसान को खाना खिलाने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। किसी एक इंसान को खाना खिलाने का पुण्य मतलब 100 इंसान को खाना खिलाने का पुण्य प्राप्त होता है। मैं तो अभी भी मैं सोच में ही पड़ी थी। मैं और मेरे हस्बैंड अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि हमारे ना जो सेवार्थ है वहां पे एक अंकल ने आरओ लगवाया था, ठीक है। जब हमने बोला था कि हम आरओ लगवाएंगे जल्दी, तो एक अंकल ने आरओ लगवाया था, और हम ये सोच रहे थे कि कितने लोगों को पुण्य ले रहे हैं वो लोग, कितना पुण्य ले रहे हैं। हमेशा सेवार्थ फुल रहता है, कोई ना कोई आता रहता है, हमेशा ही लगभग फुल रहता है। बेशक 2 कमरों का हमने सेवार्थ है, लेकिन रहता हमेशा फुल ही है। तो लोग आते हैं और पानी भर भर के भी ले जाते हैं और पी के भी जाते हैं, क्योंकि बाहर तो भैया पानी भी 20 रुपए का है, 20 रुपए की बोतल है। कहीं वो अंकल
कितना पुण्य अर्जित कर रहे हैं, ये मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप गोवर्धन में हो गए, गोवर्धन हो गए, वृंदावन धाम हो गए, मथुरा हो गए, यहाँ पर अगर आप प्रसादी भंडारा ग्रहण कर रहे हैं तो वहां पे उन लोगों को कुछ भी दान आपको अवश्य करना है। नहीं तो आप अपना जो भी आपने पुण्य कमाया है, दर्शन का पुण्य है, आपका परिक्रमा का पुण्य है, वो आप वहीं पे ले रहे हो, वहीं पे दे के जा रहे हो। इस बात का ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं, किसी का बर्थडे होता है, किसी का सेलिब्रेशन होता है, माता रानी का जागरण होता है, खाटू श्याम का जागरण होता है, तब भी वहां पे भंडारे आयोजित होते हैं। तो जब वहां पे भंडारे होते हैं तो आपको कैसे चलेगा, पता चलेगा कि आपको वो भंडारे खाने, वो भंडारे भगवान के पूरी रात जागरण हुआ है, खाटू श्याम का जागरण हुआ है, माता रानी का, तो वो भंडारे खाने में कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है, भंडारों को मैंने 3 श्रेणी में बांटा है। पितृ पक्ष के भंडारे बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, किसी की डेथ के बाद भंडारा बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। तीर्थ स्थल पे भंडारा खाते वक्त दान की भावना रखें, तब उसको आप ग्रहण कीजिए। और बाकी जो जन्मदिन के हो गए, उत्सव के भंडारे हो गए, माता रानी के जागरण हो गए, इत्यादि के जो भंडारे होते हैं, अगर आप वो खा रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। वो आपको प्रसाद के स्वरूप अवश्य और अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं योगा का कोर्स कर रही थी तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, उसमें एक पंडित जी होते थे। तो हम लोग कनाट प्लेस में गए थे। तो कनाट प्लेस में जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि एक जगह भंडारा चल रहा है। तो कुछ लड़कियों ने बोला कि नहीं भंडारा नहीं खाना। तो उसमें उस ग्रुप में एक पंडित जी थे, बोले अरे आपको पता नहीं, आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी पे ये पूरी रात जागरण हुआ है, अगर आज हमने ये भंडारा खा लिया तो हमारे कुछ पाप क्षीण हो जाएंगे। तो जब भी किसी का भंडारा आपको दिखे और वो उत्सव का भंडारा हो तो आपको अवश्य खाना चाहिए। और तीर्थ स्थल पे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और पितरों का तो मैं बिल्कुल ही मना करती हूँ। 13वीं 11वीं के भंडारे आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों का संशय जो है वो खत्म हो गया होगा। एक बात और बता देती हूँ कि आप लोग अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हो, सेलिब्रेशन करने जा रहे हो, मसूरी जा रहे हैं लोग और मनाली जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आप लोग अपना जन्म उत्सव जो है वो श्री धाम वृंदावन में, वैष्णो देवी माता रानी के पास या फिर ऐसे तीर्थ स्थल में बनाइए जिससे आपका जो पुण्य है वो 10 गुना ज्यादा बढ़कर मिलेगा। वहां पे जो लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, वहां पे जो लोग हैं उनको भोजन कराइए, उससे आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। हम जब दंडवत परिक्रमा करी थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मैं आपको बता नहीं सकती, लोग हमें रात को 2-2 बजे, हमें क्या बहुत सारे लोग परिक्रमा कर रहे थे, हम दोनों अकेले थोड़े थे, रात को 2-2 बजे लोग स्कूटी पर पानी दे रहे थे। मतलब पानी की छोटी छोटी बोतलें, रात्रों को जो लोग परिक्रमा कर रहे थे उनको कि दीदी पानी या फिर भैया पानी, रात को 2-2 बजे। तो वो परिक्रमा जो लोग नहीं कर सकते वो लोग ये चीज देकर पुण्य अर्जित करते हैं। लेकिन हम लोग पीते नहीं थे किसी की भी पानी वगैरह। क्यों? क्योंकि हम अपना पुण्य अपने पास ही रखते थे। आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी तीर्थ स्थल से आए, मेरे को अभी भी याद है कि मैं होली खेल के बरसाने से आई और मेरी जो मकान मालिक है, आते ही उसने मेरे पैर छू लिए। उसने कहा कि भाई आज तो आपको राधा रानी का रंग चढ़ा हुआ है और राधा रानी के संग आप होली खेल के आई हो बरसाने से, तो ये पुण्य मैं अर्जित करना चाहती हूँ। उनकी एज 78 थी, 78। तब मुझे पता चला कि आप किसी भी तीर्थ स्थल से आ रहे हो, कहीं से बाहर, तो अपने पैरों को बहुत बचा के रखना चाहिए। मैं जब भी भागवत कथा करने जाती हूँ तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने पैर नहीं छूने देती किसी को। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मैं पैर, बहुत ही कम लोग, अगर गलती से किसी ने छू लिए तो तब पैर छूने देते, पैर नहीं। क्यों? मैं 3-4 घंटे व्यासपीठ पे बैठकर जो कथा कर रही हूँ, उसका सारा पुण्य जो मेरे शरीर में इस टाइम पे, जो मेरा वाइब्रेशन है, जो मेरी ओरा है, वो लोग पैर छू के, पैर के अंगूठों को जो टच करके, पैर छू के सारा ओरा, सारी वाइब्रेशंस ले लेते हैं। बड़े बड़े जो साधु संत हैं वो कभी भी अपने चरण नहीं छूने देते, जैसे कि नहीं छूने देते। परम पूज्य राजेंद्र दास जी कभी भी अपने चरण नहीं छूने देते। बाबा नीम करोली जी थे, कभी भी अपने चरण नहीं छूने देते थे, अर्थात अपने चरणों को ढककर रखते थे। ठीक है ना? तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।